हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा लेखपाल का एग्ज़ाम हो चुका है और उसकी आंसर की भी आ चुकी है। और आई होप आप सब ने आंसर की भी चेक कर ली होगी और अपना अपना स्कोर पता कर लिया होगा। गाइस, नेक्स्ट जो यूपी ट्रिपल एससी का एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम है पीईटी का। पीईटी का एग्ज़ाम अब होने वाला है। इसके फॉर्म फिल किए जा चुके हैं, उसकी लास्ट डेट भी अब तक जा चुकी है। और हमारा जो एग्ज़ाम है, आयोग की तरफ से कहा गया है कि एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी हमारे पास दो दो 1 से 1.5 महीने का समय है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि या तो वो सितंबर के स्टार्टिंग में भी करा सकते हैं, मिड में भी करा सकते हैं और अंत में भी करा सकते हैं। ये उन पर डिपेंड करता है। पर अब हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास 1 महीने का समय है अपनी तैयारी को अच्छे से करने का। तो मैं आज आपके लिए पैट का सिलेबस लेकर आई हूँ, क्योंकि सिलेबस का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक सिलेबस का पता नहीं होगा हम तैयारी नहीं कर सकते। और गाइज़, ये पैट 2022 होने वाला है। इससे पहले पैट 2021 हो चुका है, जिसका पेपर काफ़ी आसान आया था, उसके लेवल को थोड़ा कम रखा गया था। लेकिन आने वाला जो तो गाइज़, उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार जो पीईटी का एग्ज़ाम होगा उसके लेवल को अप रखा जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी भी अच्छे से करनी होगी उसके लिए। तो आइए अब हम अपना सिलेबस चेक करते हैं बिना अपना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखिए, ये लिखा हुआ है पीईटी, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। गाइज, इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? तो आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय अवधि कितनी है? 2 घंटे की समय अवधि है। और पूर्णांक कितना होगा? 100 नंबर का, यानी कि एक प्रश्न जो है तो वो 1 नंबर का होगा और आपको इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया गया है भारतीय इतिहास, यानी कि इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, इन्होंने हर पॉइंट को ही कवर किया है, चाहे कि वो अपना मॉडर्न हिस्ट्री हो, मिडाइवल हो या फिर एंशियंट हो। तो हिस्ट्री पूछे कितने मार्क्स की जाएगी? तो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि 5 नंबर की हिस्ट्री पूछी जाएगी। इसमें आपसे सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, और ये नेक्स्ट आपका सल्तनत काल हो गया, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ ये 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं। और ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, यानी कि पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये गाइज, ये हिस्ट्री का जो पार्ट है ये आपसे कितने मार्क्स का पूछा जाने वाला है? तो ये आपसे 5 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पॉइंट है ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसको इन्होंने अलग से मेंशन किया है, यानी कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की उसमें भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद का राष्ट्रीय उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। और ये लास्ट में पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 5 मार्क्स का तो ऊपर ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये सब 5 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। और नीचे ये नीचे जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है 5 मार्क्स का, ये पूछा जाएगा। यानी कि अगर आप मोटा मोटा देखें तो हिस्ट्री से टोटल 10 सवाल आएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। तो आपको हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट आता है हमारा ज्योग्राफी। ये क्या है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या है? भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत तथा पहाड़, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। और नेक्स्ट है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। यानी कि आपको ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कवर करना है। तो ये आपसे कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? ये आपसे 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से भी कितने नंबर के सवाल आएंगे? 5 सवाल आएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी 1947 से 1951 तक, 91 तक, सॉरी गाइस, 1991 तक।
फिर नेक्स्ट योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। नेक्स्ट यहाँ पर ये हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उनके बाद की अर्थव्यवस्था। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, यानी कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद क्या क्या आर्थिक सुधार किए गए हैं उसको अलग से इन लोगों ने मेंशन किया है कि आपको ये सब भी पढ़ना है। तो यहाँ 2014 के बाद कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। तो ये कुल मिलाकर आपसे कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 मार्क्स के ये प्रश्न हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट है न्यायिक जिला ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। ये कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे? 5 मार्क्स के ये पूछे जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी हमको यहाँ पर कवर करना है ताकि हम अपने 5 मार्क्स को सिक्योर कर सकें। फिर नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में ये आपसे प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी कि भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान की जो प्रारंभिक बातें हैं जो कि नॉर्मल क्वेश्चन होंगे वो आपसे यहाँ पर 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसमें इन लोगों ने साइंस का बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं दिया है, हाँ, लेकिन नॉर्मल जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उससे रिलेटेड हमको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, नेक्स्ट है ये हमारा प्रारंभिक अंकगणित, यानी कि एलिमेंट्री अर्थमेटिक। इसमें कौन कौन से सब टॉपिक हमको दिए गए हैं? पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। ये हमको टॉपिक पढ़ने हैं और इनसे हमारे 5 सवाल, यानी कि 5 नंबर के 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर सामान्य हिंदी। ये यहाँ पर सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी से भी 5 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। वही अपने नॉर्मल संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंक, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों से। फिर नेक्स्ट ये हमारा हिंदी का सिलेबस है, ये आपको कवर करना है। इसमें आपको रस, छंद, अलंकार इनसे संबंधित कुछ भी नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें सिलेबस में ये मेंशन नहीं किया गया है। हमारे सिलेबस में जो जो ये संधि, विलोम, पर्यायवाची वगैरह दिए गए हैं ये हमको कवर करने हैं और जो कि ये हमसे 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अभी नेक्स्ट हमारा ये यहाँ पर है सामान्य अंग्रेज़ी। हमसे अंग्रेज़ी में भी सवाल पैट के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसमें आपका इंग्लिश ग्रामर, यानी कि अंग्रेज़ी व्याकरण, और एक अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे जो कि कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे? 5 मार्क्स के हमसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी नेक्स्ट है हमारा तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग। इसमें हमको टॉपिक मिले हैं वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूहों से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। यानी कि पैट के एग्ज़ाम में हमसे रीजनिंग के सवाल भी इन टॉपिक से पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामयिकी। सामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को इन लोगों ने अलग से मेंशन किया है, ये नहीं कि इन्होंने पूरे जीएस के सिलेबस में एक साथ ही दे दिया है। तो सामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स, भारत एवं वैश्विक, यानी कि जो भी आपकी घटनाएं हो रही हैं जो कि भारत से या विश्व से संबंधित है वो सभी पूछी जाएंगी और ये पूरे आपके 10 मार्क्स के आएंगे। यानी कि आप सब देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स का पैट के एग्ज़ाम में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। पूरे 10 क्वेश्चंस जो कि 10 मार्क्स के होंगे वो आपसे करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। अभी नेक्स्ट है
सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता जो कि आपसे कितने मार्क्स की पूछी जाएगी, 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। इसमें भारत के पड़ोसी देश देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला और संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ये सभी गाइस GA के अंदर आता है आपका, जो कि पूरा का पूरा 10 मार्क्स का आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। अभी नेक्स्ट ये है हमारा 13 पॉइंट, जो कि कह रहा है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। हमको 2 अपठित गद्यांश यहाँ पर मिलेंगे, जो कि प्रत्येक 5 मार्क्स का होगा, यानी कि हमें 10 मार्क्स के जो हैं वो अपठित गद्यांश हमसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 14, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यानी कि दो ग्राफ यानी कि DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये आपसे 2 पूछे जाएंगे और प्रत्येक 5 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल आपसे 10 मार्क्स का जो है वो DI पूछा जाएगा। नेक्स्ट है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। आपसे गाइस 2 तालिकाएं पूछी जाएंगी और वो कितने मार्क्स की होंगी, 5 मार्क्स की होंगी। तो यानी कि 10 मार्क्स की यहाँ पर आपसे तालिकाएं पूछी जाएंगी। तो ये सब आपका मैथ्स से रिलेटेड है। ये सिलेबस जो है आपका मैथ्स के अंदर कवर होगा, लेकिन इसको अलग से मेंशन किया गया है आपको। तो आप देखिए, मैथ्स और GS का वेटेज तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है पैट के एग्ज़ाम में। और जैसा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ और अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस बार लेवल को थोड़ा तो अप रखा ही जाएगा। तो गाइज़ ये सब था सिलेबस, और इसमें नीचे ये भी मेंशन किया गया है कि परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, यानी कि वही आपसे MCQs पूछे जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि 1/4 की क्या है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपने तुक्केबाजी का काम तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से मेंशन है कि नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो और ये हमारा पैट का सिलेबस था। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर पैट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर पैट की तैयारी कराई भी जा रही है और आगे और भी अच्छे से अब इसको ही पॉइंट करके कराई भी जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। थैंक यू गाइज़।